अपनी अकड़ में आकर उद्धव ठाकरे ने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को गिरफ्तार तो करवा लिया, लेकिन इसका सियासी खामियाजा भी उन्हें उठाना पड़ेगा। कोंकण इलाके में लोकप्रिय नारायण राणे की गिरफ्तारी से काफी आक्रोश है और जाहिर है कि लोगों का गुस्सा शिवसेना पर फूटेगा। नारायण राणे की गिरफ्तारी से बीजेपी को उद्धव ठाकरे पर हमला करने का एक बड़ा मुद्दा मिल गया है और बीजेपी ने अपना मोर्चा उद्धव ठाकरे के खिलाफ खोल दिया है। बीजेपी पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने इस पूरी घटना पर कहा कि उन्होंने कुछ ऐसे शब्द कहे जिससे बचना चाहिए था, लेकिन जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी की गई है यह लोकतंत्र की हत्या है। पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यह गंभीर मामला है और चिंता का विषय है, यह लोकतंत्र की हत्या है। उन्होंने कुछ शब्द ऐसे जरूर कहे होंगे जिनसे बचा जा सकता है, लेकिन क्या उद्धव सरकार की यही सहनशीलता है? क्या यही कानून है? पात्रा ने आगे कहा कि महाराष्ट्र के कुछ मंत्री कह रहे हैं कि कानून का पालन करना होगा, लेकिन क्या बीजेपी के दफ्तरों पर पत्थरबाजी कानून है? क्या लोगों की जान को जोखिम में डालना कानून है? एक मंत्री पर 30 से 40 एफआईआर करना क्या कानून है? पात्रा ने उद्धव सरकार के मंत्रियों पर केस दर्ज होने का हवाला देते हुए कहा कि महाराष्ट्र सरकार के 42 में से 27 मंत्रियों के खिलाफ केस दर्ज है। अनिल देशमुख पर वसूली के आरोप है, अनिल पर भी कई आरोप है। क्या उन लोगों की गिरफ्तारी हुई? क्या उनके घर पर पुलिस गई? पात्रा ने कहा कि शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत हर दिन कैसे कैसे बयान देते हैं, महिलाओं पर उनके ऐसे बयान हैं कि मैं बोल भी नहीं सकता। क्या उन पर कार्रवाई हुई? पात्रा ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है और भारत की जनता इसे देख रही है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता नारायण राणे की गिरफ्तारी को लेकर सियासत गर्म हो गई। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसे संविधान का उल्लंघन बताया और कहा कि हम इससे डरने वाले नहीं हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा केंद्रीय मंत्री नारायण राणे जी की गिरफ्तारी संवैधानिक मूल्यों का हनन है। इस तरह की कार्यवाही से ना तो हम डरेंगे ना दबेंगे। भाजपा को जन आशीर्वाद यात्रा में मिल रहे अपार समर्थन से ये लोग परेशान हैं। हम लोकतांत्रिक ढंग से लड़ते रहेंगे, यात्रा जारी रहेगी। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था। इसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ गया। नारायण राणे को रत्नागिरी के चिपलून में अरेस्ट कर लिया गया। उसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ गया। नारायण राणे को रत्नागिरी के चिपलून में अरेस्ट कर लिया गया। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई थी। अब उन्हें स्थानीय अदालत में पेश किया जाएगा। रिमांड मिलने पर उन्हें नासिक लेकर जाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।